सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम का 7 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 7 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो है ना परंपरागत रूप से असम के वैष्णव मठों में आपका पुरुष भिक्षाओं द्वारा जो है ना ये आपका किया जाता था। तो देखिए, असम के वैष्णव मठों में पुरुष भिक्षाओं द्वारा जो आपका किया जाने वाला जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये आपका सत्रिया नृत्य है। तो ऑप्शन डी सत्रिया नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और सत्रिया नृत्य जो है आपका असम राज्य का जो एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, और इसकी जो मतलब उत्पत्ति है ना, ये 15वीं शताब्दी में जो है ये आपके श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो आपका किया गया था। और सत्रिया नृत्य को वर्ष 2000 में जो है ना ये आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो आपका प्रदान किया गया था। और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ऑप्शन में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो आपका दिया गया था। तो देखिए, मैं मणिपुरी पर भी आपको बात कर लेता हूं। अगर प्रश्न मतलब इस प्रकार से पूछा गया होगा ना कि आपका मतलब कि वैष्णव धर्म से संबंधित आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है, तो देखिए वैष्णव धर्म से अगर संबंधित पूछा गया होगा ना, तो देखिए वैष्णव धर्म से एक तो आपका सत्रिया नृत्य हो और एक आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में असम का जिक्र किया गया होगा ना, तो फिर आपका जो वो सत्रिया नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राइमरी घाटे का जो है ना प्राथमिक घाटा का जो है सूत्र पूछा गया था। और किसी बच्चे ने बताया कि सर प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन जो वो पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राथमिक घाटा होता क्या है। तो देखिए, प्राथमिक घाटा जो है ना चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वित्तीय वर्ष में जो है देय ब्याज भुगतान के बीच का जो है आपका अंतर होता है। और ये आपका सरकारी घाटे को निर्धारित करने वाले जो है 3 महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक जो है आपका माना जाता है। और ये जो आपका सरकार की उधार की आवश्यकता को भी जो आपका दर्शाता है। और इसमें किसी भी प्रकार का ब्याज जो है ना ये आपका शामिल नहीं किया जाता है। और ये जो आपका ब्याज है भुगतान के अलावा उधारी के माध्यम से पूरी की जाने वाली सरकारी व्यय राशि को भी जो ये आपका उजागर करता है। तो प्राथमिक घाटा का जो सूत्र होता है ना ये आपका क्या होता है, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जो प्राथमिक घाटा होता है ये आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में देखने को मिला था कि यदि किस कुट भाषा में सेकंड को आपका मतलब कि टीडफ लिखा जाता है तो मिनट को जो आपका कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, जब आप सेकंड को देखोगे ना SECOND, सेकंड को आपका क्या लिखा जा रहा है, तो आपका TIDU उसके बाद PF। जब आप देखोगे तो ABCD मतलब अल्फाबेटिकल में जब देखोगे तो S के बाद आपका क्या आता है, तो T आता है, यानी प्लस आपका जो वो 1 जो आपका किया जा रहा है। तो M के बाद आपका क्या आता है, तो M के बाद आपका N आता है। उसी तरह E में जब आप देखोगे तो EFGHI या आपका 3 मतलब कि +3 के बाद आपका आ रहा है। तो इसी प्रकार से जो आपका मतलब कि I के बाद क्या आएगा, तो ये आपका यहाँ पर IJ यहाँ पे दिखा रहा है ना, मिनट में आपका दिखा रहा है, मतलब कि क्योंकि यहाँ पर E के बाद मैंने एक वीडियो में देखा तो E के बाद +1 किया जा रहा था, लेकिन F आना चाहिए ना यहाँ पर आपका I मतलब C के बाद, लेकिन आपका D किया जा रहा है। ठीक है, O के बाद मतलब इस प्रकार से आप रीजनिंग तो इजीली कर लोगे अल्फाबेटिकल में। अब ऑप्शन जिस प्रकार से आपका दिया गया हो आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि ऑप्शन थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि आप जब देखोगे ना यहाँ पर मैं यहाँ पे क्लियरली बता दे रहा हूँ, ई के बाद आपका यहाँ पर आई लिखा गया है तो +1 होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ई के बाद आपका क्या आता है, तो ये आपका एफ आता है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया होगा आप वो मतलब सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ना ये आपका दिया गया था या फिर आपका शामिल किया गया था। तो ये गरीबी हटाओ का जो नारा है ना ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये आपका शामिल किया गया था। और ये जो आपका मतलब कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का जो नारा ये आपका
1971 का जो आम चुनाव हुआ था ना, इसमें आपका इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। और कभी कभी एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है ना मात्र आपका 4 वर्षों का जो आपका रहा था, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका जो वो देखने को मिलता है। तो ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया नहीं, मतलब कि 1974 से आपका 1978 तक जो है ना, ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका अवधि जो आपका रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नाचिकेता और यम जो कि मृत्यु के देवता के बीच जो प्रसिद्ध संवाद है ना, ये किस उपनिषद में जो आपका पाया जाता है। तो ये नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध जो आपका संवाद का जो उल्लेख है ना, ये कठो उपनिषद में जो आपका देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन में आपका दिया गया होगा कथा उपनिषद। तो ऑप्शन सी कथा उपनिषद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये 57वीं जो सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप है ना, ये आपका पूरी उड़ीसा में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में पूरी उड़ीसा आपका दिया गया होगा। तो ऑप्शन सी पूरी उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि फ्लुएंट का जो है ना एंटोनिम जो आपसे पूछा गया था। तो ये फ्लुएंट का जो एंटोनिम होता है ना, ये आपका हाइड होता है। तो ऑप्शन 3 हाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है अल्ट्रुइस्ट का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए अल्ट्रुइस्ट का जो आपका सिनोनिम होता है ना, तो ये जो आपका जेनरोसिटी होता है, मैं यहाँ स्पेलिंग भी यहाँ पे लिख देता हूँ। जेनरोसिटी जो है ये आपका मतलब कि अल्ट्रुइस्ट का जो आपका सिनोनिम होता है। तो जेनरोसिटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पेरूपालम बीच फेस्टिवल जो है ना, भारत के किस राज्य में आपका मनाया जाता है। तो ये पेरूपालम जो बीच फेस्टिवल है, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि कंप्यूटर में Ctrl+F4 शॉर्टकट कुंजी का प्राथमिक उपयोग जो है पूछा गया था। तो देखिए Ctrl+F4 शॉर्टकट कुंजी का जो प्राथमिक जो आपका उपयोग है ना, ये सक्रिय टैब या विंडो को बंद करने के लिए जो है ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी का प्राथमिक उद्देश्य जो है ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए आईबीसी की बात कर ले तो देखिए यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का जो है ना एक आपका एकीकृत ढांचा है, जिसे भारत में व्यक्तियों, साझेदारियों और कंपनियों के दिवालियापन और दिवालियापन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जो है ना ये आपका डिजाइन किया गया था। और आईबीसी का जो प्राथमिक उद्देश्य है ये आपका व्यवसायों में वित्तीय संकट और समाधान को सरल और तेज करना है, जिससे संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित हो सके और लेनदार के हितों की जो है आपका रक्षा किया जा सके। इसके अलावा आईबीसी दिवालियापन समाधान की जो है एक आपका समयबद्ध प्रक्रिया भी जो आपका प्रदान करता है, जिसमें मामले को हल करने के लिए जो है ना 330 दिनों की अधिकतम समय सीमा, जिसमें मुकदमेबाजी की अवधि भी जो है आपका शामिल किया गया है। और इस संहिता का जो उद्देश्य है आपका आर्थिक स्थिरता की रक्षा और मूल्य विनाश को रोकने के लिए जो है एक संरचित तरीके से दिवालिया संस्थाओं के पुनरुद्धार या फिर परिसमापन को जो है आपका सुनिश्चित करना है। तो ये वाला ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले जो है ना भारत की मुख्य व्यापार रणनीति क्या थी और सुधारों के बाद इसमें क्या परिवर्तन आया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 1991 से पहले भारत की जो व्यापार रणनीति थी ना, ये आपका इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन और सरकारी नियंत्रण पर जो आपका केंद्रित था, जिसमें उच्च टैरिफ और कोटा के जरिए जो है घरेलू उद्योगों के रक्षा जो है आपका किया जाता था। और 1991 के सुधारों के बाद जो है ना ये आपका एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, यानी आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की ओर जो है आपका भारत जो है आपका बढ़ा था, जिससे व्यापार बाधाएं जो है आपका कम हुई थी, निर्यात बढ़ा था और भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार से भी जो है ना ये आपका जुड़ गया था। तो ये वाला ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना भारत के अलावा क्वाड समूह का सदस्य है। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि क्वाड में जो आपके टोटल 4 सदस्य देश हैं, और वो 4 सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका इंडिया यानी भारत हो गया, सेकंड आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, थर्ड आपका जो वो जापान देश है, और फोर्थ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। ये 4 देश जो है ना ये आपके क्वाड देश के ये आपके समूह है। तो या तो आपका चारों ऑप्शन में पेयर करके दिया गया होगा, तो चारों आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर जापान दिया गया था ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी जापान आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ईमेल में फॉरवर्ड विकल्प का जो उपयोग है ना, ये क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, ईमेल में फॉरवर्ड विकल्प का जो उपयोग है ना, ये मतलब कि मूल सूची में शामिल नहीं किए गए नए प्राप्तकर्ताओं को जो है ना, वही ईमेल भेजने के लिए मूल संदेश को जो आपका सुरक्षित रखते हुए जो ये आपका मतलब कि उपयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पिंजर उपन्यास के बारे में अमृता प्रीतम वाला पूछा गया था, जो कि आपका मतलब कि 1947 का जो हुआ था ना, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, इसके मध्य जो है मतलब ये आधारित रहा था। तो ऑप्शन में आपका पिंजर जो वो दिया गया था, तो पिंजर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्षत्रिय नृत्य वाला तो मैंने आपको बता दिया। रिमूव पॉवर्टी से आपका एक क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाया था, मैं वो आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर में जो है ना, आपके एक ऑर्फन मतलब कि कंट्रोल से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ऑर्फन कंट्रोल से क्या क्वेश्चन था, आप ये कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा मैथ्स में अगर बात कर ले तो मैथ्स में आपका एक मतलब कि पिरामिड से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कॉमन टेंजेंट से भी जो आपके क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। कौन से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। सिलेंडर से भी आपका क्वेश्चन जो है ना वो देखने को मिला था। रीजनिंग में आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके कंफ्यूजिंग देखने को मिल रहे हैं, हालांकि रीजनिंग जो है आपका ये मतलब इजी था। इसके अलावा जीके जीएस में आपका एक मतलब सीसीएम कहने का मतलब कि कॉमन कार्बन मैट्रिक्स से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा यूएनईपी से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। विजयनगर साम्राज्य से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा खो खो वाला तो मैंने आपको बता दिया है। इंग्लिश में आपका 2 स्पेलिंग एरर से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा OWS में जो है ना, एक आपका जो है कैटेस्ट्रोफे से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा मोमेंटस का जो है ना, ये आपका सिनोनिम जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा नेस्केंट का भी जो आपका मतलब कि सिनोनिम जो आपको देखने को मिला था। तो नेस्केंट और मोमेंटस का जो आप सिनोनिम जो वो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न जो है मतलब कि 2 क्वेश्चन आपका सिनोनिम से और 2 क्वेश्चन आपका एंटोनिम से जो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। और कम क्वेश्चन भेजने का मतलब ये है कि मतलब बहुत सारे बच्चे जो है ना, एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन ही नहीं बताते हैं। अब क्वेश्चन ही नहीं बताएंगे तो मैं मतलब कि कहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट कर पाऊंगा। मेरा चैनल अब रियल एनालिसिस पे बेस्ड है, तो मैं फेक क्वेश्चन तो बिल्कुल भी प्रोवाइड आपको नहीं करता हूँ। भले हालांकि जितने क्वेश्चन मिलेंगे मैं उतना ही एनालिसिस कर पाऊंगा। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।